वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि ईरान से कुछ खबर सामने आ रही है कि ईरान में बहुत तेजी से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ईरान में जो चल रहे विरोध प्रदर्शन है, इनके पीछे का क्या कारण है। सभी बातों को सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। साथियों, ईरान के अंदर कुल 31 प्रांत हैं, जिनमें से 24 से अधिक प्रांतों के 100 से अधिक शहरों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर तेजी से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग गाड़ियों में आग लगा रहे हैं और भी बहुत तरह तरह की जो है चीजें चल रही हैं। हालांकि इसके पीछे का क्या कारण है, इनमें बहुत से मुख्य कारण हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है वहां की बढ़ती महंगाई। साथ ही वहां रोजमर्रा का जो सामान है वो बहुत महंगा है, जैसे पेट्रोल, खाना पीना, दवाएं, ये सभी बहुत महंगी हैं। साथियों, इसका कारण है कि अमेरिका देश जो है और उसके अलावा जो दूसरे देश हैं, उनके साथ ईरान के आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगे हुए हैं और वहां के लोग चाहते हैं कि जो प्रतिबंध हैं ये हट जाएं। क्योंकि साथियों, आप लोग जानते हैं कि अगर हम देखें तेल भंडार में दुनिया का सबसे पहला देश कोई है तो वो है वेनेजुएला, और दूसरा देश है सऊदी अरब, तीसरा नाम आता है ईरान का। बावजूद इसके ये गरीब रेखा की तरफ बढ़ता जा रहा है। वहां बेरोजगारी चरम पर है। साथियों, ये मुख्य कारण है यहां पर चल रहे प्रदर्शन का। इसके अलावा इन जो ये तमाम तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं, इसमें महिलाएं भी सामने आई हैं। महिलाओं का कहना यह है कि हिजाब पहनना जरूरी है यहां पर, और हम नहीं चाहते कि यहां पर हिजाब पहन करके चलें। यहां महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, जैसे उन्हें कपड़े कैसे पहनने हैं, बाल किस तरह से कटवाने हैं, चलना फिरना कैसे है। ये सारी चीजें जो है वो डिसाइड करती है वहां की सरकार। इसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो वहां की जो पुलिस है उनको सख्त कार्रवाई के तहत जेल में अंदर डाल दिया जाता है। जैसे एक खबर सामने आई थी 2022 में, उसके बाद से ये जो प्रदर्शन है वो तेजी से बढ़ने लगे। 2022 में एक लड़की थी माशा आमिनी। उस लड़की को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था क्योंकि उसने हिजाब नहीं लगाया हुआ था, जिसके कारण उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसकी पुलिस हिरासत में ही मौत हो जाती है, जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि भाई अब बहुत हुआ, अब हमें जो है न्याय चाहिए। तब से ये विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके अलावा वहां के लोगों का ये कहना है कि हमें बोलने की भी आजादी नहीं है। अगर हम कोई भी सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। हम कोई भी एक्टिविटी अपनी सोशल मीडिया पर डालते हैं, जो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारे खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाती है और वहां के आसपास के इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। पुलिस उठाकर ले जाती है और हमारी पिटाई करती है, लाठी चार्ज करती है और यहां तक कि गोली भी मार देती है। क्या ये बात सही है? गोली तक मार देती है? तो मैं कहूंगा हाँ। क्योंकि साथियों, जो मैं बात आपको बताने वाला हूं आने वाले इस वीडियो में, आपको लगेगा कि वाकई में सरकार की स्थिति बहुत खराब है। वहां के जो मुखिया हैं, वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनका नाम है अली खामनेई। अली खामनेई को हटाने की बातें वहां के प्रदर्शनकारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आप इस जो अली खामनेई हमारे सुप्रीम लीडर हैं, इनको अगर हटा देते हैं तो ये हम प्रदर्शन बंद कर देंगे। ऐसी बातें चल रही हैं। अब हम स्लाइड के माध्यम से इन पूरी बातों को समझते हैं एक एक करके। आपको और भी बेहतर ढंग से चीजें क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले यहां पर देखिए, आप लोगों को मैंने कंप्लीट ये चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें देखो लिखा है कि ईरान की जनता महंगाई से त्रस्त होकर के सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रही है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मुख्य मांग उन लोगों की यह है कि सर्वोच्च नेता जो खamenei है वो अपने पद से हटें, ताकि देश के प्रतिबंधों और महंगाई से मुक्ति मिले। यहां ईरान का क्या है कि विदेशों के साथ जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं बंद हो चुका है, प्रतिबंध इसने लगा दिया है। अब इसके बहुत से कारण हैं। मैं कारण की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्या 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 कारण है। फिलहाल जो मुख्य बिंदु हैं उनको समझते हैं। यह प्रदर्शन 13 दिनों से लगातार चल रहा है। 100 से अधिक शहरों में यह प्रदर्शन चल रहा है। शहर नहीं, हम ये कह सकते हैं जिलों में ये चल रहा है। ठीक है। इसके बाद 45 से अधिक प्रदर्शनकारियों को जो है उनकी मौत हो चुकी है। अब इस मौत का जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि डायरेक्ट इनका सूट आउट किया गया है सरकार के द्वारा। यानी सरकार ने सेना वहां पर भेजी और जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो ज्यादा खतरनाक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, आग वगैरह लगा रहे हैं, उनको सीधी गोली मारी जा रही है। ये कहीं ना कहीं गलत है और बहुत गलत है। सरकार को इस विषय पर बात करनी चाहिए, समझना चाहिए। अब साथियों, यहां पर और बातें समझते हैं। प्रदर्शनकारियों प्रदर्शनों की खबरों को दुनिया तक पहुंचाने से रोकने के लिए ईरानी सरकार ने देश में पूरी तरह से इंटरनेट और बिजली बंद कर दी है। साथियों, आप लोग जानते हैं, जैसे एक खबर आई है कि 43 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है।
तो इस तरह की खबर और तेजी से सामने ना आए, इसलिए सरकार क्या कर रही है, वहां का जो स्थायी रूप से इंटरनेट सेवा है वो अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। इसके अलावा बिजली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके ये खबरें चल रही हैं, कैसे? बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो स्टारलिंक जो सैटेलाइट है उसके द्वारा कनेक्शन दे रहा है इन्हें, और ये जो खबरें हैं ये गुपचुप तरीके से जो है सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं। इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं और पॉइंट समझिएगा। देखिए साथियों, अमेरिकी कंपनी जो कि स्पेस एक्स है द्वारा अवैध तरीकों से ईरान में हजारों स्टारलिंक डिवाइस पहुंचाई गई हैं। प्रदर्शनकारी इन डिवाइसेस का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ते हैं और वीडियो और तस्वीरें दुनिया तक पहुंचाते हैं। साथियों, जो ईरान की सरकार है वो नहीं चाहती कि वहां की जो खबरें हैं वो दुनिया में पहुंचे, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। जैसे कल एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें एक महिला हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और सिगरेट पीते हुए वो उसने अपनी पोस्ट की थी कि भाई मैं सिगरेट भी पीऊंगी और मैं अपने मन मर्जी काम करूंगी, और इसमें वो खमेनेई जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं उनकी तस्वीर को जलाते हुए भी नजर आ रही थी। ऐसा आपको मैंने शायद इसमें तस्वीर रखी हुई है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आगे है वो तस्वीर, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि प्रदर्शनकारी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, स्टारलिंक डिवाइस पे अपलोड हो जाती है और सैटेलाइट के माध्यम से उसको प्रसारण करके वैश्विक मीडिया तक पहुंचती है। जैसे भारत में ये खबरें आ रही हैं, अमेरिका तक ये खबरें जा रही हैं, दुनिया भर में ये खबरें चल रही हैं। देखिए ये तस्वीर है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। इस तरह की तस्वीर जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हिजाब का प्रदर्शन किया जा रहा है, सत्ता का विरोध किया जा रहा है, जैसा कि मैं सारा कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके बाद प्यारे साथियों आगे हम लोग देखें तो इसमें अमेरिका भी आगे बढ़ चुका है। अमेरिका का कहना क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, जरा आप लोग देख लीजिए। वी विल हिट देम वेरी हार्ड। इन्होंने कहा है, मैंने उन्हें बता दिया है, यानी खैमेनेई को, यानी उनकी सरकार को बता दिया है कि अगर लोगों को मारना शुरू करते हैं तो हम उन्हें बहुत जोरदार तरीके से निशाना बनाएंगे। तो ये उनके द्वारा कहा गया है। ट्रंप ने ईरान सरकार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा जारी रखने पर सीधे हमले की चेतावनी दी है। यानी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अगर आप हिंसा का रुख अपनाएंगे तो सीधा सीधा आपको जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया है कि ईरान में लाखों लोग सड़कों पर हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे रणनीति जो है वो अमेरिका की भी है। मैं अमेरिका के आपको राजनीतिक मुद्दे समझाऊंगा जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हैं। आज अगर आप अमेरिका के इस पॉलिसी को समझ लोगे तो आपको पता लगेगा कि अमेरिका दुनिया में खुशहाली चाहता नहीं है और बाद में आकर के शांति करने का प्रयास करता है। वो केवल दिखावा करता है, बाकी कुछ नहीं है। वो नहीं चाहता कि दुनिया भर में जो है शांति रहे। इसकी मैं एक वीडियो बना के आपको बता चुका हूं पहले भी कि क्यों नहीं चाहता। इसके अलावा प्यारे साथियों, यहाँ पर जो खेमेनेई है उनके द्वारा क्या कहा गया है इस बात को समझ लें। पर्दे के पीछे का खिलाड़ी निर्वासित शहजादे रजा पहलवी। यार ये जो है ना दोस्त, ध्यान रखना, अमेरिका सीधे तौर पर नहीं बल्कि ईरान के पूर्व निर्वासित शहजादे रजा पहलवी के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को हवा दे रहा है। पहलवी अपने ट्वीट्स के माध्यम से लोगों को खमेनेई को हटाने के लिए जो है उकसा रहा है, ऐसा ईरान की सरकार ने कहा है। ये दावा किया है अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर के, वो ऐसा करवा रहे हैं भाई। वे ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्हें स्वतंत्रता का समर्थन बताते हैं और वादा करते हैं कि खामनेई या जो खमेनेई हैं उनको हटने के बाद वे ईरान ईरान लौटेंगे। ये इनके द्वारा ये ट्वीट किए जा रहे हैं लगातार। उनकी जो एक्स वेबसाइट है या हम कह सकते हैं ट्विटर है, उस पर ये पोस्ट की जा रही हैं। इसके अलावा खेमेनेई का जो पलटवार है, खेमेनेई ने क्या कहा है, इन बातों को आप समझिए। यह ट्रंप का किया धरा है। उन्होंने सीधा सीधा इसका आरोप ट्रंप पर लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप नहीं चाहते कि हमारे देश में शांति आए, वो प्रदर्शनकारियों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। तो ये सारी बातें जो है उसमें कही गई हैं कि वो प्रदर्शनकारियों को लगातार उकसा रहे हैं। इसके बाद आगे की स्लाइड में आप देखें तो अमेरिका की जो पॉलिसी है उसको आप समझिए। ईरान में जो हो रहा है वह अमेरिकी विदेश नीति के एक पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। मैं इसको अपनी तरफ से समझा रहा हूं क्योंकि मैं लगातार जो है इंटरनेशनल लेवल की खबरें देख रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं, और लगातार ये खबरें जो है मुझे सुनने में लगती हैं, और जहां बिना वजह के अमेरिका कूद जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं ये सारा का सारा खेल अमेरिका का है। जैसे आप लोग समझिए, एक चार्ट के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती के साथ आप समझ पाएंगे इस बात को।
देखो, जहां अमेरिका अपने हितों के अनुसार सत्ता परिवर्तन करवाता है, जैसे अभी आप देखो खबरें चल रही हैं वेनेजुएला को लेकर। वेनेजुएला में जो मादुरो को हटाया गया है, मादुरो वहां के जो हेड हैं, जिस तरीके से वहां के सुप्रीम लीडर हैं, उनको हटाने की मांग की जा रही है। इस पर भी अमेरिका ने ही अटैक किया है साथियों, वेनेजुएला पर, आप लोग जानते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहां पर सीरिया में जो बशर अल असद को एक आतंकी समूह के माध्यम से हटाने का प्रयास किया गया था, इसमें भी अमेरिका का ही हाथ था, ऐसा बताया जा रहा है। फिर बांग्लादेश की बात करें, शेख हसीना की सत्ता में जो हालिया परिवर्तन हुए हैं, उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हाथ इस पे बताया जा रहा है। इसके अलावा ईरान में वर्तमान संकट आप लोग देख ही रहे हैं, लगातार मैं ये वीडियोस आपको बना बना करके सारी जानकारी देता रहूंगा एक्चुअली ये कहानियां क्या चल रही हैं। इसके बाद साथियों यहां पर असली जो गुस्से की जड़ है ईरान में, जो चरमराती अर्थव्यवस्था है, उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हालांकि मैं सभी विषयों पर वीडियो की शुरुआत में ही बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आप सभी लोग समझ लें। जो हमें आज के डेट में जो ईरान है वो तेल बेचने में असमर्थ है। जैसा मैंने आपको बताया, तीसरा सबसे बड़ा भंडार है तेल का और गैस का, बावजूद इसके यहां पर जो है बेरोजगारी चरम स्तर पर है। क्यों? क्योंकि वो अपने तेल को बेच ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बेच पा रहा है? क्योंकि विदेशों के साथ उसके प्रतिबंध हैं आर्थिक रूप से, इसलिए नहीं बेच पा रहा है। और सीधे सीधे वहां के जो नागरिक हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें सीधा सीधा हमारे सुप्रीम लीडर का हाथ है, जो खैमेनी है, अली खैमेनी, उनका हाथ है। उनको हटाओ, व्यापार फिर से चलेगा और व्यवस्थाएं सही ढंग से होने लगेंगी, ऐसा उनका कहना है। विदेशी निवेश में भारी गिरावट, डेफिनेटली जब पैसा ही नहीं होगा तो गिरावट तो आनी ही निश्चित तौर पे तय है। इसके बाद बढ़ती बेरोजगारी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी जब जब देश में पैसा नहीं होगा, सरकार के पास पैसा नहीं होगा, तो वहां पर उद्योग नहीं हो पाएंगे, जिससे कि बेरोजगारी और चरम पर पहुंच जाएगी, आसमान छूती महंगाई। साथ ही वहां के लोग, सभी लोग, हर दुनिया का व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे देश में जो रोजमर्रा का सामान है वो सस्ता हो। लेकिन साथियों आज ऐसी हालत है यहां पर, ईरान की बात करें तो, कि वो 2 वक्त की रोटी भी ठीक ढंग से नहीं खा पाता है। उसे उतना भी पैसा नहीं है उसके पास जो कि वो अपना खर्चा चला सके, दवाएं तक नहीं ले पा रहा है, इतना स्थिति खराब हुई है। तो ये सारी की सारी जो खबरें हैं वो अभी फिलहाल चल रही हैं। इसके अलावा आप लोग यहां देखें, युद्ध के कगार पर है ईरान। ईरान युद्ध के कगार पर क्यों है, जरा हम लोग समझ लेते हैं इस पूरे पॉइंट को भी। देखो, नोटिस ऑफ एयरमैन ये जारी कर दिया गया है ईरान के द्वारा। ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि हवाई क्षेत्र को सभी नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है? क्योंकि उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो अमेरिका इसके ऊपर अटैक कर दे। अब अमेरिका अटैक कर दे, इसको लेकर के उसने अपनी उड़ानों को क्यों बंद कर दिया, जरा समझ लीजिए आप। देखिए, यह एक सैन्य तैयारी है ताकि उनके रडार अमेरिकी हमलावर विमानों जैसे B-2 बॉम्बर्स को आसानी से ट्रैक कर सकें। यानी अगर खुद अपने ही विमान चलने बंद हो जाएंगे तो आसमान पर उड़ रहे और जो विमान होंगे, कोई लड़ाकू विमान हो या कैसा भी हो, उसको ट्रैक करना आसान होगा। यदि अपने विमान चल रहे होंगे तो उनको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहां की जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ इस तरह की है। इसके बाद पिछली बार ऐसे ही विमानों ने ईरान की जो नतंज परमाणु साइट है उस पर हमला कर दिया था। तो ये इसको डर है ईरान को फिलहाल कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका आकर के हमारे ऊपर अटैक कर दे, हालत बहुत खराब हो जाएगी, स्थितियां जो है भयानक हो जाएंगी। इसके बाद साथियों ईरान का जो भविष्य है वो 3 रास्ते, एक अनिश्चित कल है। कैसे? यहां पर आप जानते हैं, देखो क्रांति चली रही है, प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, गृह युद्ध बना हुआ है, गृह युद्ध भी है, और साथ ही साथ अमेरिकी हस्तक्षेप है। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। साथियों एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, जो भी नई खबरें होंगी बिल्कुल इसी तरीके से स्लाइड्स के माध्यम से आपको सारी खबरें मैं दूंगा। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सटीक और सही लगी होगी। मैंने इधर उधर का समय आपको आपका जो है वेस्ट नहीं किया है, एग्जैक्ट हर एक पॉइंट पर मैंने एक नई खबर आपको दी है। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।